हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजे स्टडी। एजे स्टडी के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के जो ये वीडियो लेकर के आए हैं आप लोग के बीच, हम इस वीडियो में चर्चा क्या करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे ये जो आपके जो मैथ है ना, मैथ का जो चैप्टर 2 है, ठीक है, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल के बारे में चर्चा करेंगे, अर्थात बहुपद के बारे में। इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो बन सकता है वे सारे हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर के आए हैं, ठीक है। तो वीडियो को जो है एकदम सिलसिली निगाहों से देखिएगा, एक एक ऑब्जेक्टिव की भाव को समझिएगा। आशा करते हैं कि आप ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर चुके होंगे, है ना। नहीं देखे हैं तो हम आई बटन पर या डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डलवा देंगे फुल चैप्टर का, आप वहां पर जाकर के इस पूरे चैप्टर का जो है वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, केवल ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे। दो पार्ट से जितने भी ऑब्जेक्टिव बन सकता है, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव लेकर के आए हैं आप लोग के बीच, है ना। सॉल्यूशन के साथ हम पूरे ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, समझेंगे, ठीक है, जानेंगे। तो हम वीडियो की शुरुआत करेंगे। उससे पहले हम बता दें कि यदि आप चैनल पर नए होते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और क्लास 10th के लिए कोई भी पीडीएफ आप चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए आपको जो मेरे टेलीग्राम चैनल एजे स्टडी लाइव पर आपको को जुड़ जाना है, ठीक है ना। तो बेहतर तैयारी के लिए आपको टेलीग्राम पर जुड़ जाना है और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि कोई भी प्रॉब्लम आने वाले समय में नहीं हो, ठीक है। हम वीडियो की शुरुआत करेंगे बहुपद वाले प्रश्न से, जिसमें हम कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो एग्जाम में पूछा ही जाता है, बनता ही बनता है। अगर यहाँ से हम बात करें पहला नंबर प्रश्न को अगर लेकर चले तो कहता है कि यदि द्विघात बहुपद पी एक्स क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 ये शून्यक आपका अल्फा और बीटा है, तो हमें करा है कि अल्फा प्लस बीटा। फ्रेंड्स, याद रखना है दो फार्मूला, एक अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए और एक अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा। ये दो फार्मूला आपको हर हालत में याद रखना है, ठीक है ना। यहाँ से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव बनता है। तो हमें क्या पूछ रहा है कि अल्फा प्लस बीटा। फ्रेंड्स, तो यहाँ पर क्या कर रहा है, देखिए इस पर हम लेकर यहाँ पर चल रहे हैं। तो माइनस तो माइनस बी का मान, ये आपका बी के मान है, चिन्ह सहित बोलना है। तो कितना है, तो 1, तो 1 कर दिया। ए का वैल्यू क्या है, तो ये वाला पार्ट आपका ए कहलाता है, ठीक है। तो ये आपका 1 हो गया। अगर हम इसे सोल्व करते हैं तो माइनस से माइनस कैंसिल, ये आपका माइनस में क्या आ रहा है, 1 ही आ रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। फ्रेंड्स, याद रखना है जितना घात होगा उसमें शून्यकों की संख्या उतना ही होगा। तो द्विघात है तो इसमें शून्यकों की संख्या 2 होगा। त्रिघात रहेगा तो उसमें शून्यकों की संख्या 3 होगा। चतुर्घात रहेगा तो शून्यकों की संख्या 4 होगा। मतलब जितना घात रहेगा उतना ही इसका शून्यक होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात कर लेते हैं तो कहता है कि यदि बहुपद पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक ए बी हो तो अल्फा इंटू बीटा, मतलब ए इंटू बीटा, मतलब इस बार जो है इस फार्मूला पर हमें सेट करना है। तो इस फार्मूला पर हम सेट कर दीजिए। क्या होता है, ए सी बटा है, तो सी का वैल्यू अगर पूछे तो यहाँ पर कितना, प्लस में 5, तो यहाँ पर दीजिए 5। ए का मान कितना है, तो ये आपका है 1, तो 1 हो जाएगा ये आपका। तो सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 5। मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का योग। फ्रेंड्स, मूलों का योग अगर पूछे तो मतलब पूछ रहा है आपको अल्फा प्लस बीटा। तो बस यही फार्मूला यहाँ पर भिड़ा देना है, माइनस में बी बटा ए। तो अगर बात करें माइनस बी का वैल्यू क्या लेंगे, तो माइनस में 4, तो ये आपका माइनस 4। ए का वैल्यू क्या है, कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है ना। ये माइनस माइनस प्लस सोल्व करेंगे तो ये आपका केवल 4 आएगा। मतलब ऑप्शन नंबर सही है यहाँ पर, क्या चीज, तो बी सही है। फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट बन जाता है कि द्विघात का व्यापक रूप, ठीक है, त्रिघात का व्यापक रूप, है ना, रैखिक का व्यापक रूप, ये क्वेश्चन जो है काफी इंपोर्टेंट हो जाता है।
तो अगर हम पहला ऑप्शन यहाँ पर त्रिघात पूछा है, तो अगर पहला की बात करें तो ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी ये आपका द्विघात का है, ठीक है। अगर ए एक्स के पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब, ठीक है, अगर प्लस यहाँ पर आता ना बी सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस अगर ई रहता है यहाँ पर, तो ये आपका चतुर्घात का हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात कर ले त्रिघात के लिए, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस ये आपका डी जो है ये त्रिघात का आपका व्यापक रूप हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन है से डी से सी सही है, ठीक है। यहाँ पर ए जो है द्विघात का याद रखना है, अगर रैखिक का है तो ए एक्स प्लस ये आपका बी आपका रैखिक का हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं 6 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। यहाँ पर कह रहा है कि 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का वैल्यू निकालना है। क्लियर है। तो चलिए हम इसका देखिए वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले क्या करना है कि जब इस प्रकार के प्रश्न आए तो इस प्रकार के प्रश्न आए तो हमें क्या करना है कि ये जो दिया हुआ है ना इसको हम सोल्व कर ले, क्योंकि हमें दो ही फार्मूला याद है, एक अल्फा प्लस बीटा याद है, एक अल्फा इंटू बीटा याद है, ठीक है ना। तो इसको पहले अगर हम सोल्व कर लेते हैं तो ये अल्फा इंटू बीटा एलसीएम, अब अल्फा से अल्फा खत्म, बीटा बचा, बीटा गुने 1 करेंगे तो ये आपका बीटा आ जाएगा, फिर प्लस बीटा से बीटा खत्म, अल्फा गुने 1 करेंगे तो अल्फा आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये फार्मूला पर आपका टूट गया है ना। तो ये हो जाएगा कि माइनस बी बटा ए और ये सी बटा ए से एक कैंसिल, डायरेक्ट आपका माइनस बी बटा सी आपका हो जाएगा। तो माइनस बी के जगह पर क्या रखेंगे तो माइनस में 5, तो ये आपका आ जाएगा माइनस में क्या चीज 5 आ जाएगा, और बटा सी के जगह पर क्या है तो 7 है, तो यहाँ पर 7 कर लीजिए। माइनस माइनस प्लस मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, बोलिए बोलिए क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 5/7, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी 5/7, चिन्ह पर ध्यान दे करके सारा काम करना है। क्लियर है। तो ये आपका हो गया है ना। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं तो बहुपद द्विघात बहुपद इतना कि शून्यक होगा। फ्रेंड्स शून्यक पूछा है ना। तो आपको यहाँ पर एक बात याद रखना है, बाई ऑप्शन हम चल सकते हैं या निकाल भी सकते हैं ए गुने सी करके, ठीक है। अगर हम बाई ऑप्शन पर गौर करें तो क्या करना है कि ये जो x का जो 2 मान दिया है ना, इस मान को पुट करके यहाँ पर चेक करना है। जैसे देखिए 6x स्क्वायर, अगर हम पहला नंबर लेकर चल लेते हैं तो ये 3/2 का आपका हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस 7 इंटू ये आपका हो जाएगा 3/2, ठीक है, और ये माइनस आपका 3। फ्रेंड्स आप इसको सोल्व कीजिए, अगर सोल्व करने पर 0 आ गया तो समझिए कि हाँ ये इसका शून्यक है। तो ये 6 हो जाएगा, ये 3 तिहाई 9, 2 दूनी के 4 माइनस में ये आपका 7 दूनी के 21, ठीक है, बटा 2 माइनस में 3 है ना। तो ये 2 दूनी के 4 खत्म हो जाएगा, 3 दूनी के 6 खत्म हो जाएगा। क्लियर है। अगर यहाँ पर हम गुना कर देंगे तो ये 9 तिया के 27, थोड़ा लंबा भाग रहा है, ठीक है। तो ये आपका 27 हो जाएगा, एलसीएम यहाँ पर ले रहे हैं 2, ठीक है। तो ये 2 से 2 खत्म, केवल 9 तिया 27, 2 से 2 खत्म, ये आपका 21, और ये आपका हो जाएगा, ये बटा कुछ नहीं तो 1 है, तो ये 2, तो 3 दूनी यहाँ पर 6। देख कर ही लग रहा है कि ये इसका जो है नहीं संभव है, ठीक ना। अगर लंबा अगर खींच रहा हो तो हमें क्या करना है, सिंपल तरीका अपनाना है, क्या चीज ए गुने सी वाला, जो हम बार बार आपको बताते हैं। क्या अपनाना है, ए गुने सी वाला। देखिए यहाँ पर है ना 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, तो क्या देखिए ए गुने सी हम क्या बताए थे कि ए के जो मान है उसको सी के मान से गुना कीजिए। तो करेंगे 6 गुना करेंगे 3, तो ये अब कितना हो जाएगा 6 तिया के 18, ठीक है। क्या आपका हो जाएगा 6 तिया के 18। अब फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान देना है कि 18 को ऐसा हमें तोड़ना है 2 पार्ट में, ताकि गुना करने पर 18 और जोड़ने घटाने पर 7 आ जाए, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि 9 गुने अगर 2 करते तो 18 हो जाएगा, और 9 में से 2 को घटाते तो ये आपका क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर लाना है माइनस में लाना है, तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में लाना है 7, तो बड़ा वाला मान को माइनस में कर दीजिए, छोटा वाला मान को प्लस में कर दीजिए, ठीक है, एक्स के रूप में। ये आपका हो गया। अब बताइए दोनों में कॉमन पार्ट क्या है, तो ये आपका
3x कॉमन यहाँ से ले सकते हैं, 3x कॉमन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x अगर कॉमन है तो 3 दूनी के 6x और ये 3 तिहाई 9, x कैंसिल, यहाँ पर कुछ कॉमन है नहीं सर, कुछ नहीं तो 1, तो 2x ये आपका 3। अब यहाँ पर ध्यान देना कि यदि दोनों डिब्बा आपका सेम है तो समझिए आपका जो सॉल्यूशन है सही चल रहा है ना। तो यहाँ से क्या कीजिए कि ये आपका हो जाएगा एक डिब्बा वाला और ये जो आपका हो जाएगा एक जो कॉमन लिए थे वो हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या चेक कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं आप, 2x माइनस 3 और ये आपका 3x प्लस में आपका हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्लियर है ना। तो ये यहाँ पर आपका हो रहा है, ठीक है, ये आपका यहाँ पर हो रहा है। तो यहाँ से अगर हम x का मान निकालेंगे तो क्या निकल सकता है, अगर ये डब्बा को सोल्व करेंगे x का वैल्यू निकालेंगे तो 3/2 आएगा। अगर हम इसको सोल्व करेंगे x का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये माइनस में 1/3। तो चेक कीजिए 3 बटा आपका 2 और फिर माइनस में 1/3 कहाँ है, माइनस में 1/3, माइनस में 1/3 यहाँ है और 3/2 यहाँ। देखिए ऑप्शन नंबर पहला ही आपका क्या हो गया, राइट हो गया, सही हो गया। ठीक है, तो ये आपका हो गया। चलिए अगर बी की अगर 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं तो कहता है क्या चीज कि यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद fx x² प्लस 2x प्लस 3 का मूल हो, तो देखिए इसका वैल्यू हमें फिर पूछ दिया है ना। तो जब भी इसका वैल्यू पूछे तो जब हम इसको सोल्व किए थे कितना था, माइनस में b/c। डायरेक्ट याद रखो इसका आपका जाएगा माइनस में b/c, तो माइनस b का वैल्यू कितना है, तो प्लस में 2 है तो प्लस में 2, c का वैल्यू 3 तो माइनस में 2/3, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, कहता है कि x² माइनस में 3 का शून्य क्या होगा। फ्रेंड्स बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन है, बहुत बार इससे क्वेश्चन एग्जाम में बना है। तो याद रखना जब भी इस रूप में आपको रहे, है ना, डायरेक्ट अगर हम कहूँ कि इसका तुम शून्यक निकालो तो हम ऐसे इसको लिख सकते हैं ना, x² माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x बराबर आपका हो जाएगा √3। जब इसका रूट तोड़ेंगे तो क्या आपका आएगा, प्लस माइनस √3, मतलब प्लस में रूट और एक माइनस में रूट। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। तो 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका होता है, बहुपद नहीं है। तो बहुपद नहीं होने का कोई शर्त है, याद रखना है कि बहुपद के लिए हमें एक्स चर और अचर का मान चाहिए, है ना, चर और अचर का मान चाहिए। लेकिन अगर वो चर और अचर का मान का जो घात है वो घात पता है क्या होना चाहिए, एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, और चर का मान कभी भी जो है रूट में नहीं होना चाहिए। ये जो चर का मान है ना उसको कभी भी रूट में नहीं होना चाहिए। चर का जो घात है कभी भिन्न में नहीं होना चाहिए। चर का जो घात है कभी माइनस में नहीं होना चाहिए। चर जो है कभी 1/x में नहीं होना चाहिए। देखिए कौन फॉलो कर रहा है, ये तो है नहीं क्योंकि यहाँ पर इसमें चर है ही नहीं। अगर इसकी बात कर लेते हैं तो एक y² प्लस केवल 2 का है, तो ये है। ठीक है, ये है। अब कह रहा है कि ये बहुपद है, कह रहा है कि बहुपद नहीं हमको खोजने के लिए बोल रहा है। ठीक है, बहुपद नहीं है। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं कि यहाँ देखिए x, यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है, रूट में आ रहा है ना x, तो ये बहुपद नहीं है। अगर इस पर गौर कर लेते हैं तो ये आपका बहुपद है, सिंपल ये आपका है, बहुपद ये आपका है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पर कहता है कि कौन रेखीय बहुपद व्यंजन है। रेखीय, तो रेखीय का जिसके घात कितना हो 1, जिसके घात कितना 1, तो ये आपका है 1 हो गया। ये क्या आपका हो गया 1 हो गया। ठीक है, तो 2x माइनस में आपका हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 12 का, तो कहता है कि यदि अल्फा प्लस बीटा बहुपद fx x² प्लस x प्लस 1 है तो डायरेक्ट क्या पूछता है, इसका वैल्यू। तो याद रखना जब भी इसका वैल्यू पूछे तो कितना था, माइनस में b/c। तो बोलिए b का मान सर 1 है, प्लस में तो वहां पर माइनस फार्मूला वाला है, और c का मान 1, तो माइनस में आपका क्या आ जाएगा 1। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। कितना सिंपल सा बन रहा है। 13 नंबर प्रश्न की बात करें तो कहता है कि एक द्विघात बहुपद के मूलों के योगफल एवं गुणनफल क्रमशः ये 2 और तथा 5। देखिए मूलों का योगफल क्या दिया है, योगफल और गुणनफल।
मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान 2 है और अल्फा इंटू बीटा का मान यहाँ पर माइनस में 15 है। फ्रेंड्स अभी देखिए इसके लिए हम आपको एक फार्मूला बताते हैं, याद रखना है। एक फार्मूला द्विघात समीकरण, क्या हमने बोला, द्विघात समीकरण का एक फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। क्लियर है। देखिए एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 2 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 15 इक्वल टू 0। ये देखिए एक्स स्क्वायर, ये माइनस में 2x, ये आपका प्लस माइनस 15 बराबर 0। अब देखिए हमें बहुपद पूछा तो केवल आपको 0 को यहाँ से हटा देना, क्योंकि ये अभी समीकरण बना हुआ है। अगर 0 गायब कर देते हैं तो ये आपका बहुपद तैयार हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 15। तो चेक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर डी लगता है ये आपका मिल रहा है, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं 14 नंबर, तो निम्न में से कौन बहुपद नहीं है, निम्न में से कौन बहुपद नहीं है, तो वो वाला रूल को अप्लाई कीजिए। नहीं है बहुपद, मैंने बहुपद नहीं है जो कर रहा है। यहाँ पर देखिए कि कोई भी वो रूल में फॉलो कर रहा है, नहीं सर ये तो एकदम सिंपल है, ये आपका राइट है। इस पर देखा जाए, देखिए चर यहाँ पर केवल अंक है, रूट ये एक्स नहीं है, तो ये भी सर यहाँ पर ठीक है। लेकिन इस पर बात कर लेते हैं, तो ये आपका जो है भिन्न में चला गया, तो ये बहुपद नहीं है। इस पर गौर करते हैं तो ये भी आपका बहुपद में है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। आपको ये बताना है कि एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, तो बहुत अच्छा, रैखिक कहते हैं। क्या कहते हैं, रैखिक कहते हैं। क्लियर है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट कहता है कि निम्न में कौन बहुपद नहीं है, तो बस नियम फॉलो कीजिए, ये वाला डायरेक्ट आंसर मारेंगे अब हम। क्लियर है ना, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि द्विघात बहुपद इतना कि शून्यक, तो शून्य के लिए या तो एक गुने से या तो मान को पुट करके यहाँ पर रखिए। तो आपको यहाँ पर चेक करना, या तो बाई ऑप्शन चलना, एक्स इसका मान बारी बारी से पुट कीजिए, कौन आपका जो है 0, अगर 0 दे रहा है, अगर जो 0 दे रहा है वो आपका शून्यक होगा, जो नहीं दे रहा है वो शून्यक नहीं होगा। या तो ए गुना सी जो भी बताए ऊपर में, तो ये नियम से आप इस मैथ को सोल्व करके हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, 18 नंबर प्रश्न कहता है कि पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। तो पी एक्स का एक शून्यक होगा। फ्रेंड्स पी एक्स का एक शून्यक होगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं, अगर 2 रखते हैं यहाँ पर मान, देखते हैं 0 2 करता है। देखिए सोल्व करते हैं, 2 रख करके, तो 2 का स्क्वायर, ठीक है, 3 इंटू 2 माइनस में 4, तो 2 दूनी के 4 माइनस में 3 दूनी के 6 माइनस में 4। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये से ये कैंसिल, केवल माइनस 6 बच रहा है, तो ये शून्य दिया नहीं, तो गड़बड़ है ये। अगर लेकर चलते हैं 4 को, तो x के जगह पर क्या रखेंगे 4, तो मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 4 माइनस में 4, 4 चौका 16 माइनस 4 तिया के 12 माइनस में 4, ये 16 माइनस में क्या आपका हो जाएगा 4 2 6 माइनस 16, ये से ये कैंसिल, कितना बार में 0। तो ये आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट कहता है कि यदि बहुपद पी एक्स का एक गुणनखंड है, क्या चीज, x प्लस ये 2 है, तो बहुपद पी एक्स का एक शून्यक होगा। ठीक है, एक शून्यक मतलब x का मान, यहाँ पर जो है ना x का मान जो है, क्या यहाँ पर निकालेंगे, x प्लस यहाँ पर 2 बराबर 0 करेंगे, तो x का मान क्या होगा, माइनस में आपका 2, तो माइनस में आपका क्या हो जाएगा 2, यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट कर रहा है कि यदि बहुपद px का एक शून्यक 4 है, तो px निम्नलिखित में से किससे अवश्य विभाजित होगा। देखिए एक शून्यक 4 है, एक शून्य क्या आपका दिया हुआ है 4 है, तो कहा कि निम्नलिखित में से वह किससे विभाजित होगा। तो मान पुट करके देखिए कि 4 का मान अगर रखते हैं कौन समीकरण में, तो वो 0 कर देता है। क्या इसमें रखेंगे तो 0 होगा, नहीं होगा सर, 8 जुड़ जाएगा। इसमें होगा, नहीं होगा सर, इसमें होगा, नहीं होगा। अगर इसमें रखते हैं तो ये सर कट जाएगा, ये 0 दे देगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन तो आप बहुत ही आसान से दे सकते हैं आंसर, क्या होगा बी बटा सी, तो बी का वैल्यू क्या हो जाएगा -2 और सी का वैल्यू 1, तो -2, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी।
यदि किसी द्विघात बहुपद px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्य अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा पूछा, कितना सिंपल है, क्या होगा, माइनस में b बटा a, तो माइनस माइनस b के मान माइनस में 2 है, a का मान 1, सोल्व कीजिए 2 प्लस में, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो गया। क्लियर है ना, कितना सिंपल से बन रहा है। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात कर लेते हैं तो कहता है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा बड़ा कर देते हैं इस क्वेश्चन को। आइए, तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें इस क्वेश्चन का, तो कहता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के शून्य, इसका शून्य, तो क्या करेंगे, बाई ऑप्शन चलिए या ये गुणे सी करके निकालिए। ये प्रश्न हम आप पर छोड़ते हैं, ठीक है ना। पहले आप क्या कीजिए, ऑप्शन रख करके चेक कीजिए कि कौन जीरो आपका आंसर दे रहा है, ठीक है। ठीक है, अब कर रहा है कि बहुपद इतना में एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखना कि एक्स स्क्वायर है कहाँ, तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर इसका घर है, तो एक्स स्क्वायर के बगल में क्या है, कुछ नहीं तो 1 है ना, 1 है, और 1 यहाँ पर क्या चीज में, माइनस में है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के यहाँ पर गुणांक माइनस में 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं कि x इंटू 2 प्लस 3x में बहुपदों का घात है, x इंटू 2 प्लस 3x में बहुपदों का घात, इसको सोल्व करना है आपको, तो यहाँ पर हम कर सकते हैं x इंटू 2 प्लस 3x, सोल्व जरा कर दीजिए, तो 2x हो जाएगा, ये आपका 3x स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। एक द्विघात बहुपद जिसके लिखें जिसके शून्यक, ये आपका 2 दिया है और माइनस में 16 दिया, ठीक है ना। द्विघात बहुपद लिख रहा है, तो हमने क्या बताया था, एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, ठीक है, और ये माइनस प्लस में आपका अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। मान पुट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर अल्फा का मान क्या दिया है, ये 2 दिया, ध्यान देना योग नहीं दिया है, केवल शून्यक दिया है, तो 2 और प्लस बीटा का जगह पर माइनस में क्या रखेंगे 6, ठीक है, इंटू एक्स प्लस 2 इंटू माइनस में 6 इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व करिए, यहाँ पर देखिए हम इसको सोल्व कर देते हैं, ठीक है, इसको हटा करके, है ना। देखिए तो क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस, ये घटेगा ना, तो 6 में से 2 घटेगा तो क्या आपका हो जाएगा 4, माइनस में 4 आएगा माइनस, और यहाँ पर ये माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस में आपका क्या हो जाएगा 4x, और ये प्लस माइनस माइनस 6 दूनी के 12, ये आपका हो जाएगा, तो चेक कर लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्यकों का योग, मतलब अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ पर क्या होगा, माइनस बी बटा ए होगा, तो माइनस माइनस में 5, ए का मान 1, मतलब प्लस में 5, ऑप्शन नंबर डी राइट हो गया। इस प्रकार से हमने 2 पार्ट में जितने भी प्रश्न जो एग्जाम में बन सकता है, उस पूरे प्रश्न को हमने क्या किया, आपके बीच सॉल्व किया, डील किया, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, जो इसके जो आने वाला चैप्टर है, ठीक है, चैप्टर 3, उसका जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव वाले प्रश्नों को सोल्व करेंगे। तो वीडियो कैसा लगता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जो है अपने दोस्तों के साथ करते रहें। बाय बाय।